परिवार ने अपना मकान किराए पर दिया और एक अमेरिका से आई हुई लड़की जो कि अमेरिका से थी, वो थीसिस लिखने के लिए इंडिया में आती है। और दोस्तों वो दिल्ली शहर में आती है और इंडिया के इकोनॉमिक पर वो पीएचडी कर रही थी। दोस्तों ये लड़की ओलिविया अपने मकान मालिक के छोटे बेटे को लगातार मना कर रही थी, लेकिन वो लड़का सुमित नहीं मानता और फिर जो सुमित के साथ ओलिविया ऐसा कुछ करती है कि उस दिन वो मौत के मुंह तक पहुंच जाता है। दोस्तों इस कहानी को आगे हम विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटा सा कमेंट भी आप जरूर लिखें कि आप हमारा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस दर्दनाक कहानी को। दिल्ली में एक संगम विहार इलाके में रहने वाला एक परिवार, जिसमें मदन मौर्य और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी और उनके दो लड़के सुधीर और सुमित। सुधीर 26 साल का था, सुमित 23 साल का था। दोस्तों 23 साल का सुमित, जो कि काफी ज्यादा नटखट था और काफी ज्यादा चंचल था, वो बहुत ही एक्टिव लड़का था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो ज्यादातर लड़कियों के चक्कर में ही होता था और इसीलिए घर वाले भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसे ध्यान भी देते थे कि कहीं सुमित किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिस पर जितना ध्यान दिया जाता है वो लड़का, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा बिगड़ता जाता है। और सुमित के साथ भी बिल्कुल ही वैसा था। उसका भाई सुधीर वो तो सीधा साधा था, लेकिन सुमित हमेशा ही घर वालों के चोरी चुपके ऐसे ऐसे कारनामे करता था कि बस क्या कहें। सुमित की ये आदत थी कि वो बहुत सारी गंदी-गंदी फ़िल्में भी देखा करता था और दोस्तों के साथ वो दिन भर इधर-उधर घूमता था लड़कियों के पीछे। और ऐसे ही दोस्तों एक दिन सुमित के पापा यानी कि मदन जी के पास उनके ही एक दोस्त का फ़ोन आता है। उनके दोस्त बताते हैं कि मेरी जानने वाली एक लड़की है जो कि अमेरिका से है, 27-28 साल की है और वो भारत अपनी थीसिस लिखने आई है। वो पीएचडी कर रही है। और वो ये भी बताते हैं कि वो लड़की और उसके पूरे परिवार को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी उसे यहाँ लगभग 6 महीने रुकने होंगे और इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कमरा है। तुम उस लड़की को किराए पर दे दो, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मुझे ख़ास करके उसका ध्यान रखने को कहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे घर पर वो ज़्यादा सेफ रहेगी और वो वहीं से अपनी थीसिस का काम भी कर लेगी। मदन मौर्य अपने दोस्त की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास तो कमरा है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर आप उसे अच्छी तरीके से जानती हैं और वो सिर्फ एक सिंगल लड़की है तो वो यहाँ रह सकती है। और दोस्तों दूसरे ही दिन वो लड़की, जिसका नाम ओलिविया था, वो मदन मौर्य जी के घर पर आ जाती है और अपने बारे में बताती है कि मुझे 6 महीने तक यहीं इंडिया में रुकना है। और दोस्तों ओलिविया अच्छी खासी हिंदी भी बोल रही थी। उसका चेहरा देखने में लगता था कि ओलिविया किसी मॉडल से कम नहीं है, लेकिन वो एकदम सामान्य हिंदी भी बोल सकती थी। मदन जी से वो अच्छी बातचीत करती है और फिर दोनों में अच्छे से बातचीत शुरू हो जाती है। अब ओलिविया उनके घर किराए पर रहने लगती है और दोस्तों अब जब उनके घर पर खुद ही 2-2 लड़के होते हैं तो ओलिविया उनसे भी बातचीत बढ़ाना शुरू कर देती है। बड़ा लड़का सुधीर ओलिविया में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन छोटा लड़का सुमित वो दिन भर ओलिविया के आगे पीछे घूमा करता था। उसके कल्चर को जानना, उसकी सारी बातें जानना, ये सब कुछ किया करता था। ओलिविया भी उससे धीरे-धीरे काफ़ी घुल-मिल गई थी। वो एकदम दोस्त की तरह रहती थी। सुमित भी उसके सामने पूरी तरह से खुल चुका था। और दोस्तों एक दिन सुमित ने ओलिविया से पूछा कि तुम जानती हो, तुम्हारे तरफ लोग संबंध कितनी देर तक बना सकते हैं? ओलिविया हँसती है, मुस्कुराती है और कहती है कि मैं यहाँ इकोनॉमिक पढ़ने आई हूँ। मुझे इन सब का नॉलेज ज़्यादा नहीं है। और तब सुमित कहता है कि ओलिविया लगता है प्यार-व्यार तुम कुछ नहीं जानती। और तब ओलिविया कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अगर मौका मिलेगा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊँगी कि सच में प्यार कैसा होता है। और सुमित कहता है कि मुझे तो वो पति-पत्नी वाला प्यार चाहिए। ओलिविया तब भी मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है। दोस्तों वहीं एक दिन की बात होती है जब घर पर सुमित बिल्कुल अकेला होता है। उसके मम्मी-पापा और उसका बड़ा भाई सभी अपने-अपने काम के लिए कहीं न कहीं गए होते हैं और तब सुमित
और तब सुमित ओलिविया को कॉल करता है। ओलिविया तभी आउटिंग के लिए गई होती है। सुमित ओलिविया से कहता है कि आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगी कि तुम्हारे देश में एक पति पत्नी किस तरह से प्यार करते हैं। ओलिविया कहती है कि बस 15-20 मिनट रुको, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। दोस्तों, ओलिविया भी 15-20 मिनट बाद तुरंत घर पहुंच जाती है और अब ओलिविया और सुमित दोनों साथ बैठते हैं। खूब हंसी मजाक होती है, इधर उधर की बातें होती है। सुमित उससे बताता है कि मैंने बहुत सारी पॉर्न फिल्में अच्छे से देखी है, मुझे लगता है कि तुम्हारे देश में लोग कुछ ज्यादा ही एंजॉय करते हैं, मुझे भी जानना है। और सुमित ये भी कहता है कि ओलिविया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मुझे बताओगी, आज अच्छा मौका है, तुम मुझे बताओ ना। ओलिविया मुस्कुराती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे बीच में छोड़कर भागना मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमसे ये सब कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी हार मान जाओगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया और बीच में मुझे छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। सुमित ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, दोनों मजाक मजाक में ही अब अपना कार्यक्रम भी शुरू कर देते हैं। घर पर कोई नहीं होता है, इसलिए ये दोनों पूरी तरह से खुलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। ओलिविया को सुमित कहता है कि हार मान गई या नहीं। ओलिविया कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, तुम अपना काम करो। दोस्तों, ये लोग लगभग 2-3 घंटे लगे रहते हैं और फिर आखिरी में सुमित थक जाता है और किनारे हो जाता है। ओलिविया मुस्कुराती है और कहती है कि बस देख लिया ना, किस तरह से पति पत्नी प्यार करते हैं, अब समझ में आ गया ना। सुमित भी थक हार कर एकदम सुस्त आवाज में कहता है कि आज मैं थोड़ा कमजोर पड़ गया था, और आगे कभी मौका मिलेगा ना तो देखना, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों अपने अपने कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। और दोस्तों, इन दोनों का ये सिलसिला लगभग शुरू हो चुका था। जब भी इन दोनों को मौका मिलता, ये दोनों एक दूसरे को हराने के नाम पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और फुल एंजॉय करते थे। लेकिन दोस्तों, हर बार सुमित ओलिविया से हार जाता था। ओलिविया जरा भी नहीं थकती थी, लेकिन सुमित थक कर औंधे मुंह गिर जाता था। और जब सुमित ये सोचता है कि कैसे मैं अपने आप को ठीक करूं कि ओलिविया ये कह दे कि हाँ, आज मैं हार गई हूँ। दोस्तों, इसके बाद की कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। एक दिन दोबारा घर में फिर से कोई भी नहीं होता, सिर्फ सुमित और ओलिविया ही होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं। वहाँ ओलिविया को भी ये सब कुछ अब ठीक लगने लगा था और वो सुमित से कहती है कि सुमित, आज फिर से तुम मुझे हरा कर दिखाओ। सुमित कहता है कि ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी बाहर जाता हूँ, तुरंत आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। दोस्तों, सुमित ये सोचता है कि आज जरूर मैं ओलिविया को हरा कर रहूंगा। और दोस्तों, सुमित ये सोचता है कि आज तो मैं जरूर ओलिविया को हराऊंगा और अपना झंडा गाड़ दूंगा। और इसीलिए सुमित अपने दोस्त दीपक को कॉल करता है, जो कि उसके साथ पॉर्न फिल्में देखा करता था। और दीपक से वो सारी बातें बताता है और बताता है कि मेरे जो किराए में लड़की रहती है वो अमेरिका से है, और उस लड़की के साथ मैं सब कुछ बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं कामयाब नहीं हो पाया हूँ। वो लड़की ओलिविया हमेशा मुझे चिढ़ाती है, हंसती है और कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम अभी बच्चे हो। इस बात को सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए सुमित अपने दोस्त से कहता है कि देख यार दीपक, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने इतनी फिल्में देखी है, मैंने देखा है यार कि मर्द हमेशा जीत जाते हैं, लेकिन मैं उस लड़की के आगे रोज हार जाता हूँ, तू मेरी मदद कर। और तब दीपक सुमित को एक सलाह देता है और कहता है कि मैंने देखा है कि मेडिकल स्टोर पर एक दवाई मिलती है और उसे खाने के बाद बहुत एनर्जी मिलती है, और उसे खाने के बाद तू अगर ये सब कुछ करेगा ना तो पक्का तू ही जीत जाएगा। दोस्तों, दीपक का ये आइडिया सुमित को बहुत पसंद आता है और सुमित उसी वक्त मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीद कर लाता है और इन्हीं गोलियों को वो खाकर इस्तेमाल करता है और फिर ओलिविया के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, ओलिविया पर इस दवाई का भी कोई असर नहीं होता। इस बार भी सुमित कुछ देर चलने के बाद हार जाता है। ओलिविया हंसती है और कहती है कि कोई बात नहीं सुमित, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे, चलो अगली बार तुम मुझे दिखाना, अब मुझे जाने दो, तुम्हारे पेरेंट्स आते होंगे।
मुझे भी अपने थीसिस को कंप्लीट करना है। और उसके बाद ओलिविया मुस्कुराती है और सुमित के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, इस वक्त भी सुमित को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि दवाई लेने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया। आखिर क्यों? सुमित अब बहुत उदास रहने लगा था। वो किसी से कुछ भी नहीं बताता। ओलिविया जब भी घर पर आती है, सुमित को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि अभी तुम बच्चे हो, अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। दोस्तों, ओलिविया की ये बात सुमित के दिल में फिर से चुभ जाती है। और तब सुमित ओलिविया से कहता है कि जानती हो ओलिविया, यहाँ घर पर शायद मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि शायद कहीं से कोई आ जाएगा, कहीं पापा ना आ जाए, कहीं मम्मी ना आ जाए, कहीं हमें कोई देख ना ले। शायद इसी वजह से मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता हूँ और शायद इसी वजह से मैं हार जाता हूँ। और सुमित ये साफ साफ ओलिविया से कहता है कि आज तुम होटल में मेरे साथ मिलोगी। ओलिविया कहती है कि देखो, घर की बात सब ठीक थी, लेकिन अब होटल में ये सब कुछ करना मुझे ठीक नहीं लगता। और वैसे भी मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिताजी ने मुझे रखा है पूरे विश्वास के साथ। उन्होंने मुझ पर एहसान किया है और मैं अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ करूंगी और कहीं कुछ हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स को कितना गलत लगेगा। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। ओलिविया ये कहती है कि देखो, तुम्हें जितना जानना था कि हमारे यहाँ पति पत्नी किस तरह से संबंध बनाते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया। अब बस करते हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, बार बार सुमित को यही लग रहा था कि अब ओलिविया से वो हार गया है। एक तो उसकी उम्र भी ऐसी थी कि उसे बार बार यही लग रहा था कि कैसे वो एक लड़की से हार गया है, जबकि वो बिल्कुल फिट है। लेकिन दोस्तों, आज तक उसने किसी भी लड़की के सामने हार नहीं मानी। लेकिन दोस्तों, आज तक उसने उस लड़की के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया था। इसी वजह से सुमित को एक जुनून सवार हो जाता है। वो हर हाल में ओलिविया को इस खेल में हरा देना चाहता था। वो चाहता था कि ओलिविया खुद ही अपने मुंह से कहे कि बस, बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए सुमित जबरदस्ती ओलिविया को खूब रिक्वेस्ट करता है और होटल आने को कहता है और कहता है कि तुम घबराओ मत ओलिविया, ये मेरे दोस्त का होटल है, वो सब कुछ संभाल लेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस एक आखिरी बार मेरे कहने से आ जाओ। ओलिविया के कितने समझाने के बाद सुमित नहीं मानता है, तो ओलिविया कहती है कि ओके, लेकिन ये लास्ट टाइम रहेगा, ठीक है। और फिर ओलिविया उस बताए हुए होटल पर पहुंच जाती है जहां पर सुमित का दोस्त दीपक भी मौजूद होता है। दीपक ओलिविया को देखकर मुस्कुराता है। ओलिविया सीधे कमरे के अंदर चली जाती है और फिर दोस्तों, सुमित वो शक्तिवर्धक गोलियां खाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि बहुत सारे। सुमित ओलिविया के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। ओलिविया सुमित को जोश में देखकर कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है? लगता है आज तुम मुझे हरा कर ही दम लोगे। सुमित कहता है कि हाँ, मैं आज पावर में हूँ। ओलिविया कहती है कि चलो देखते हैं आखिर जीत किसकी होती है। दोस्तों, आप सुमित, जिसने जरूरत से ज्यादा वो शक्तिवर्धक गोलियां खा ली थी, पहले तो उसमें सच में काफी जोश नजर आता है, लेकिन दोस्तों, कुछ ही घंटों बाद उसका जोश अचानक ही कम हो जाता है और वो ओलिविया के ऊपर ही गिर जाता है। ओलिविया उसे देखकर घबरा जाती है, सुमित को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसकी आंखें एकदम लाल थी। ओलिविया उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि जल्दी ही से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो फिर कुछ भी हो जाएगा। और वो दौड़कर कमरे से बाहर निकलती है और उसके दोस्त दीपक, जो कि बाहर बैठा मुस्कुरा रहा होता है, ओलिविया उसे जाकर घबराहट में कहती है कि देखो, तुम्हारा दोस्त अंदर पूरी तरह से हाफ रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। और वो लड़का दीपक दौड़ता भागता हुआ सुमित के पास पहुंचता है और जब सुमित को उठाता है तो देखता है कि सुमित के मुंह से झाग निकल रहा होता है। दीपक ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर सुमित की हालत देखकर ये कहते हैं कि सुमित ने बहुत सारी शक्तिवर्धक गोलियां खा ली है, उसकी ओवरडोज ले ली है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अच्छा हुआ आप लोग इसे समय रहते यहाँ ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। अब दोस्तों, सुमित का 2 दिन तक वहां इलाज चलता है। सुमित के घर वालों को अभी तक इस बात का कुछ भी पता नहीं होता
कि आखिर सुमित को क्या हुआ है। उन्हें तो बस यही बताया जाता है कि सुमित को कोई फूड पॉइजनिंग हो गई थी। दोस्तों, इस बात को ओलिविया और दीपक दोनों सुमित के घर वालों से छुपा लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद सुमित जब एकदम ठीक हो जाता है तो दोबारा जब ओलिविया से मिलता है, घर आता है, तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि गेम ओवर हो चुका है, तुम जीत चुकी हो, मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं अब अच्छे से समझ भी गया हूँ। अब मुझे नहीं जानना है कि आपके यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी पर टिप्पणी करना है। बस दोस्तों, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते रहिए। तो दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।